हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, एक्सपोनेंट्स के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नियम के बारे में पढ़ते हैं, उनके कुछ फार्मूला होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहला एक्सपोनेंट्स का रूल क्या होता है। अगर कोई रियल नंबर है, मान लेते हैं, जिसका बेस ए हो, ठीक है, बेस ए हो और उस पे एक्सपोनेंट एम हो। ठीक है, एम कोई नंबर होता है। ठीक है, दूसरा कोई उसी के मल्टीपल में हो, बेस ए हो और एन हो, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो बराबर होगा किसके, ए रेज़ टू द पावर के सम के। ये पावर है, इस पे एम पावर है, एन पावर है, बेस सेम है, बेस यहाँ भी बेस ए है, यहाँ भी बेस ए है, तो बेस को एज इट इज लिख के पावर को सम कर देंगे। ये है एक्सपोनेंट का सबसे पहला रूल। ठीक है, बहुत ही बेसिक रूल है। सो इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल देखेंगे। कौन सा एग्जांपल? ठीक है, इस रूल के बेसिस पे एक एग्जांपल नहीं देखेंगे, ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे, जिससे आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्या है बेस? बेस क्या है? इधर 2 है, एक्सपोनेंट क्या है? 3 है, इनटू, ठीक है, बीच में क्या है सिंबल? इनटू के बाद क्या है? बेस, इनटू के बाद बेस भी 2 है और एक्सपोनेंट 5 है। क्या देख रहे हैं हम लोग? बेस तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, मीन्स बेस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। तो क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिखेंगे, बेस को एज इट इज लिख के पावर को सम कर देंगे। ठीक है, बेस को 2 था, दोनों में बेस 2 था ना, तो बेस को एज इट इज लिखे, पावर क्या किए, सम कर दिए। इस पे 3 पावर है, इस पे 5 पावर है, 3 + 5 क्या हो गया? 8 हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। 1/2 पे पावर 2 इंटू 1/2 पे पावर 3 क्या है? इस पे बेस क्या है? 1/2, इस पे बेस क्या है? 1/2, एक्सपोनेंट क्या है? 2, इस पे एक्सपोनेंट क्या है? 3। दोनों के बेस सेम है, तो बेस को एज इट इज लिख के 1/2 पे पावर को सम कर देंगे। 2 + 3 क्या हो गया? 1/2 पे 5 पावर। ठीक है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। -4/3 पे पावर 2 इंटू -4/3 पे पावर 2। ठीक है, बेस क्या है? बेस क्या है? -4/3 है, यहाँ भी बेस क्या है? -4/3 है, एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। यार बता दो यार तुरंत तुम लोग, क्या होगा? बेस को एज इट इज लिख के पावर को सम कर देंगे। बेस को एज इट इज लिख के पावर को सम कर दिए। ठीक है, पावर को सम कर दिया, यह है अपना आंसर। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 4/5 पे -3 पावर, 4/5 पे 7 पावर, यहाँ पे पावर क्या है? नेगेटिव है, -3, यहाँ पे पावर क्या है? 7। ठीक है, बेस लेकिन क्या है? बेस यहाँ भी 4/5 है, यहाँ भी 4/5 है, तो बेस को एज इट इज लिख के पावर को क्या करेंगे? सम कर देंगे। पहले पे कितना पावर है? -3, तो -3 लिख लिए। ठीक है, दूसरे पे क्या है? 7, तो प्लस करके 7। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 4/5 पे -3 + 7, ये तो करने आता है ना, -3 + 7, ये तो आता ही होगा यार, इतना बेसिक चीज। क्या होगा? -3 + 7, -3 + 7 हो जाएगा अपना 4। ठीक है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो सबसे ज्यादा वाला सिंबल बचेगा उसका सिंबल लिख देंगे। तो क्या है? 7 में से सब्ट्रैक्ट होगा 3, तो क्या आएगा? 4 ही तो आएगा, 4 ही तो आएगा। ठीक है, क्या होगा? 4/5 पे पावर 4। इसी तरह फिफ्थ एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है? 6/7 पे -3 पावर, 6/7 पे -2 पावर, बेस सेम है। ठीक है, यहाँ भी बेस 6/7, यहाँ भी बेस 6/7। क्या करेंगे? बेस को एज इट इज लिखेंगे 6/7, पावर को क्या करेंगे? पावर को सम कर लेंगे। क्या हो जाएगा? -3 + -2, -3 प्लस यहाँ भी -2 है, तो करने के लिए क्या दूसरा ब्रैकेट लगाएं? -2, -3
प्लस माइनस, -3 प्लस -2 क्या होता है? -3 प्लस माइनस माइनस, ये तो पता है ना, प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? -3 -2 -5। ठीक है, 6 7 8 में सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो 6/7 -3 -2 क्या हो गया? -5। ठीक है, तो ये सब तो हो गया पहला रूल। अब देखते हैं क्या दूसरे रूल के बारे में। ठीक है, दूसरा रूल क्या बोलता है? अगर कोई रियल नंबर है जिसका बेस a हो और पावर m हो, ठीक है, और डिवाइड में हो दूसरा रियल नंबर जिसका बेस a हो और पावर n हो, ठीक है, तो क्या करेंगे? अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और वो डिवाइड में हो, तो क्या करेंगे? बेस को एज इट इज लिख के ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 पे पावर 2। ठीक है, अच्छा इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 2⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कितने बार? 3 बार। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 बार, और नीचे वाले को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, 1 2 से 1 2 कटा, दूसरे 2 से ये वाला 2 कट गया, क्या बचा? ये 2 तो बच गया, ये 2 बच गया, तो इसका आंसर ये हो गया। अब रूल के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं। क्या रूल करता है? रूल ये बोलता है कि अगर बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो और वो डिवाइड में हो, तो क्या करेंगे? पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही देखेंगे क्या, बेस एज इट इज रख के ऊपर वाले पावर को ऊपर माइनस नीचे वाले पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए। क्या आ गया? 2 3 - 2 पे क्या 1 पावर, क्या होता है आंसर? 2। तुरंत आ गया ना, इतना एक्सपेंड करने की जरूरत है क्या? ठीक है, रूल याद रहेंगे, तुरंत आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। क्या है? 4/3 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 4/3। ठीक है, अच्छा इस पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इस पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 पावर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 4/3 को अगर एक्सपेंड करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 4/3 पे पावर 3 डिवाइडेड है तो डिवाइडेड बाई 4/3। 4/3 कितना पावर? 1 पावर। ठीक है, 4/3 को क्या किए? एक्सपेंड कर दिए। क्या हो गया? 4/3 इंटू 4/3 इंटू 4/3। इस वाले 4/3 को क्या किए? एक्सपेंड कर दिए। एक 4/3 से 4/3 कट गया, क्या आएगा? ये 2 तो बचा, 4/3 इंटू 4/3 लिख लिया। इसको क्या लिख सकते हैं? 4/3 पे पावर 2। क्यों लिखे? क्योंकि 4/3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4/3 पे 2 पावर। अब इसी को किससे? अपने फॉर्मूला से करते हैं। क्या है फॉर्मूला? अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो या सेम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बेस सेम होना चाहिए और जो रियल नंबर हो डिवाइड में होने चाहिए। तो बेस तो सेम है, बेस सेम है और ये डिवाइड में भी है, तो क्या करेंगे? बेस को एज इट इज लिख के पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऊपर वाले पावर को पहले माइनस नीचे वाले पावर को। ठीक है, तो क्या आ गया? 4/3 पे सब्ट्रैक्ट करने पे 2 पावर। क्या इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया? ठीक है, रूल से तुरंत आ गया। ठीक है, तो रूल को याद रखेंगे सब लोग। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। 5⁻³ डिवाइडेड बाई 5⁻7। क्या उसी तरह के हैं? पहले एक्सपेंड कर दिए। ये वाला तो रूल आता है ना, और रूल के बेसिस पे क्या क्या है? 5 बेस सेम है, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो 3 - 7 क्या आएगा? 3 - 7 -4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको अगर पावर को पॉजिटिव बनाना है तो पिछले वीडियो में हम लोग देखा था, क्या करेंगे? 5 को नीचे लिख के और 4 एज इट इज। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फिर जल्दी से रूल नंबर 3 को देखते हैं। क्या है रूल नंबर 3? अगर कोई रियल नंबर है जिसका बेस a हो और एक एक्सपोनेंट m हो और उसके बाद ब्रैकेट लग के दूसरा भी एक्सपोनेंट वहीं पे हो। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर दूसरा एक्सपोनेंट लगा हो, तो कुछ नहीं करेंगे यार, एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस को एज इट इज छोड़ दिए, बेस को एज इट इज लिख के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो क्या होगा? ये mn
mn हो गया ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी तरह। क्या है, 2 बेस 2 है, उसके ऊपर क्या है, एक एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है, फिर उसके ऊपर भी एक एक्सपोनेंट 3 है। तो क्या करेंगे, 2 को एज इट इज लिख के एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 6 हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 पे पावर 5, फिर ब्रैकेट, फिर पावर 2। क्या करेंगे, 3/4 पे एज इट इज और पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया, 3/4 पे पावर 10 आ गया, ठीक है। 3/4 पे पावर 10 आ गया। इसी तरह ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, 1/3 पे पावर कितना है, -2, फिर ब्रैकेट लगाए, उसके ऊपर भी पावर है 4। क्या करेंगे, बेस को एज इट इज, ये वाला बेस है अपना, बेस को एज इट इज छोड़ेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या, -2 इंटू 4 क्या गया, -8 तो आता है, ठीक है। 1/3 पे -8 पावर। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। क्या, 4/5 पे 2 पावर, फिर ब्रैकेट के बाहर -3 पावर, फिर उसके बाहर ब्रैकेट पे 2 पावर। क्या हो गया, बेस एज इट इज लिखेंगे और जितना भी पावर ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है, ठीक है, इसी के ऊपर तो पावर लगते गया है, ठीक है। तो उसको सारे को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू -3 इंटू 2 इंटू -3 इंटू 2 क्या गया, 4/5 पे 2 इंटू -3 -6 इंटू 2 -12 आ गया आंसर, ठीक है। अब जल्दी से रूल नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी देखेंगे। क्या है, ए बी पे n पावर, ठीक है, कोई 2 रियल नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हुआ हो और उसके ऊपर क्या है, पावर n है, तो वो बराबर हो जाता है किसके, हर एक रियल नंबर के उसके जो एक्सपोनेंट है उसके पावर पे। तो क्या हो गया, ए है, ए पे भी पावर n हो गया, ए पे भी पावर n हो गया, इंटू बी पे भी पावर n हो गया, ठीक है, बी पे भी पावर, ये बी पे भी पावर n हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, 6 रेज़ टू द पावर 3, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। 2 इंटू 3 पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, 2 पे भी पावर 3, फिर 3 पे भी पावर 3, ठीक है। यही तो है ये रूल, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करके समझा देते हैं कैसे आया। 6 रेज़ टू द पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 3 बार लिख सकते हैं, और हर एक 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, इस 6 को एक्सपेंड किया क्या, 2 इंटू 3, इस वाले 6 को एक्सपेंड किया क्या, 2 इंटू 3। अब देखो यार, क्या 2 कितनी जगह है, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, क्या इस पे एक पावर, इस 2 पे एक पावर, इस 2 पे एक पावर, इस 2 पे एक पावर। सबसे पहला रूल क्या पढ़ाते हैं, अगर रियल नंबर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो तो पावर को सम कर लेते हैं, ठीक है। बेस सेम है ना, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मल्टीप्लाई में है तो पावर को क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, क्या हो गया, 2 रेज़ टू द पावर 3। वैसे इसका देख लेंगे 3 वाले को, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1, 3 रेज़ टू द पावर 1, क्या हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 3, क्या हो गया, 3 रेज़ टू द पावर 3 हो गया ना। ये तो है ये रूल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या, 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं नहीं, ब्रेक करके 12 को ब्रेक करके 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 3 पे भी पावर 3 है इंटू 4 पे भी पावर 3 है, ठीक है, रूल के बेसिस पे। अब डिवाइड वाले एक देख लेते हैं रूल, ठीक है। सो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट कोई n है, तो उस रेशनल नंबर को ब्रेक करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के दोनों के ऊपर एक्सपोनेंट n लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं। क्या, 2/3 पे पावर 3, तो क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 3 है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे एग्जांपल 2 में -2/3
पे पावर 4। तो क्या लिख सकते हैं, -2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 पे पावर 4। ठीक है। अच्छा, अगर सिर्फ ऐसे लिखा रहे ऐसे, तो भी आप लोग के दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए क्या, कि एक्सपोनेंट तो सेम है। ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन बेस अलग अलग है। तो आप तुरंत ऐसे लिख सकते हैं इसको एक में, -2/3 को एक में करके एक्सपोनेंट को 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बात वही हो गया। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या है, 5 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 पे पावर 3 क्या है, एक्सपोनेंट सेम। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 5/4 पे एक्सपोनेंट 3, क्योंकि एक्सपोनेंट सेम है, बेस अलग अलग है, तो एक साथ डिवाइड में 5/4 और एक्सपोनेंट पे 3। ठीक है। सो आई होप ये सारी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी। बाकी सारे बचे कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।